हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 3 में प्रश्नावली 3.3 तो पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 में आने वाले सभी उदाहरण तो पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 8 है कि निम्न समीकरण के युग्म तो विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आसान है? जो हमें समीकरण का युग्म दिया गया है उन्हें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और हमें यह बताना है कि कौन सी विधि अधिक क्या है, आसान है। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? तो x प्लस वाई बराबर 5 है, यह क्या हो जाएगा? समीकरण 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमें दिया है 2x माइनस 3y बराबर क्या दिया है? तो 4 दिया है, यह क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करें, पहले विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। विलोपन विधि से विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जो विधि मुझे आसान लगेगी उसे हम क्या लिख देंगे, हाँ यह विधि क्या है, आसान है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर का ढुआन के समान करके उसे हम क्या करते हैं, टाटा कर विलुप्त करते हैं। यह होता है विलोपन विधि। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y ढुआन 1 है और समीकरण 2 में y ढुआन 3 है। यदि हम समीकरण 1 में क्या करें, 3 से गुणा कर देंगे तो y और समीकरण 1 में y ढुआन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब इनको आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे, यह कट जाएंगे, कट के विलुप्त हो जाएंगे, तो एक चर का मान हमें निकल जाएगा। तो लिखेंगे चुटी चुटी समीकरण 8 में, समीकरण 8 में समीकरण 8 में क्या करने, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 8 में क्या करना है, हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × x प्लस वाई बराबर 3 × 5। अब क्या करेंगे, इस 3 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो इस 3 से x में भी गुणा और y में भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 15। यह क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को यदि आपस में हम जोड़ते हैं तो y3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 व चूंकि समीकरण 2 व 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस, चूंकि यहाँ पर माइनस है, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 3 है 3x प्लस 3y बराबर 15।
जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो 3 2 5, 3 2 5 एक्स, 3 2 5 एक्स, 15 4 19, 5 एक्स बराबर 5 एक्स बटा हो जाएगा, तो 15 4 19। जब एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19/5। यह क्या हो गया, एक्स का मान हो गया। अब हम क्या देंगे, एक्स का मान समीकरण 1 या 2 या 3 किसी भी समीकरण में यदि हम एक्स का मान रखें तो वाई का मान हमें निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, तो 5 है। एक्स का मान क्या है, 19/5 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस 19/5 को पक्षांतर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 23 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। इसके बटा हम 1 कर सकते हैं, 5 के अपन 1 कर सकते हैं। जब हम तब क्या हो जाएगा, y बराबर, जब 5 से 8 और 5 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। जब हम क्या कहेंगे, 8 से 5 में भाग देंगे 5 बच जाएगा, फिर 5 से ऊपर गुणा होता है, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब माइनस 5 से 5 बात, 1 बार 8 से 19 में गुणा करेंगे तो ही मान में परिवर्तन नहीं होगा। तब हो जाएगा y बराबर, 25 में से 19 जाएगा 6/5। तो क्या हो गया, y का मान 6/5 प्राप्त हुआ है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिखेंगे चूंकि 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 प्रतिस्थापन विधि से, इसी सवाल को हम कर रहे हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण एक था हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 5 है, या क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। समीकरण हम लोग का 2 था, समीकरण 2 था 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्या है, समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं तो लिखेंगे त्रुटि सॉल्यूशन। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक समीकरण को लेकर उसमें से एक चर को पक्षांतर कर दूसरे चर के पद में व्यक्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण एक से, चूंकि चूंकि समीकरण एक से, क्योंकि समीकरण एक क्या है, थोड़ा सा आसान है, तो यहाँ पर पक्षांतर करने में आसानी से हो जाएगा। तो समीकरण एक से, समीकरण क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 5। अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ क्या देंगे, y को पक्षांतर देंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में यही हम कहते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं उसमें से एक चर को पक्षांतर कर एक चर में नया समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि
चाहते हैं यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे चुटी। अब चाहते हैं एक्स एक चर में हम लोग क्या मान प्राप्त कर लिए, तब हम लोग लिखेंगे चूंकि एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, क्योंकि कुछ बच्चों बोलेंगे कि सर हम समीकरण एक में क्यों नहीं रख सकते, इससे पिछले वाले में आप बताएं कि किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग समीकरण एक से ही हम लोग चाहते हैं समीकरण तीन बनाए हैं, इसलिए हम एक में नहीं रख सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एक्स का मान एक्स का मान एक्स का मान समीकरण एक में नहीं बच्चों दो में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण दो क्या है टू एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है 5 माइनस वाई, माइनस वाई है नहीं प्लस वाई -3y है। देखो टू एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है 5 माइनस वाई, और क्या है -3y है बराबर 4। अब हम क्या करेंगे इस दो से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो दो से क्या हो जाएगा 2 पाँचे 10, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2y बराबर, नहीं सॉरी बच्चों यहाँ पर -3y भी है, हाँ यहाँ पर -3y हो जाएगा बराबर 4। अब हम क्या कहेंगे कि इस 10 को पक्षांतर करेंगे इस साइड क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2y और -3y जुड़ कर क्या हो जाएगा ना -5y हो जाएगा, अब बराबर 4 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 इस साइड प्लस में था तो बराबर तो इस साइड पक्षांतर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा -5y बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो -6 हो जाएगा। y बराबर जब हम निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 अपन -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या निकलेगा, तो y बराबर 6/5 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स का मान रखते हैं, वाई का मान हम लोग कहाँ रखते हैं समीकरण तीन में भी रख सकते हैं, समीकरण एक में भी। अब हम वाई का मान कहीं रख सकते हैं यहाँ नो डाउट, तो हम लोग समीकरण तीन में रख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा समीकरण तीन में क्या पड़ेगा आसानी से हल आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण एक का मान चूंकि वाई का मान वाई का मान समीकरण समीकरण तीन में रखने पर रखने तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई क्या है एक्स बराबर 5 माइनस क्या है वाई है, वाई बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ तो एक्स बराबर 5 माइनस वाई के मान प्राप्त हुए 6/5, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 पचे 25 में से 6 जाएगा 19 माइनस 19/5, तो एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हो जाए 19/5। जब हम इसी सवाल को विलोपन विधि से हल किया था तभी हमें एक्स का मान 19/5 था, वाई का मान 6/5 प्राप्त हुआ था। जब इसी संख्या को हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल किए तभी हमें आंसर सेम प्राप्त होता है। तो किसी विधि से आप हल देंगे आंसर सेम प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें कौन सी विधि आसान लगी है तो आप अपने अनुमान लगा लीजिएगा कि किस विधि से हमने सवाल को आसानी से हल कर लिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः इस समीकरण को हल करने में प्रतिस्थापन विधि अधिक क्या होगी आसान होगी। यहाँ लिखेंगे अतः इस समीकरण युग्म को इस समीकरण युग्म को इस समीकरण इस समीकरण युग्म को हल करने के लिए हल करने के लिए हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि क्या होता, अधिक आसान होता, अधिक आसान होता, अधिक आसान होता। इस मतलब समीकरण को जब हम चाहते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन से हल देना, तो हमें प्रतिस्थापन विधि बहुत आसानी से हल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा कि 30 में 30 से गुणा करे या क्या करे, सीधा एक समीकरण उठाए हैं और हम लोग पक्षांतर करके दूसरे समीकरण का मान प्राप्त करनी है। प्रतिस्थापन विधि का रूल ही ऐसा होता है कि किसी एक समीकरण को आप उठाइए, उसमें से एक चर को पक्षांतर कर एक चर में नया समीकरण बना लीजिए, उसके बाद उस चर का मान किसी अन्य समीकरण में, जो समीकरण आप लेंगे उसमें ना रहता किसी अन्य समीकरण में रहता एक चर में मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वाई का मान हमें प्राप्त हो गया है, फिर वाई का मान समीकरण 3 में हम रख दिए, ऐसे मान हमें प्राप्त, सबसे आसान विधि हमने यही लगी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सवाल नंबर 1 में 4 सवाल दिया है, तो हम लोग केवल अभी पहला सवाल को हल किए, अब हम इसमें दूसरा सवाल को पढ़ेंगे। दूसरा सवाल में भी यही सवाल है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, सेम वही बोलना है, और कौन सी विधि उपयुक्त मतलब आसान है। तो सबसे पहले अब हम हल करते हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हम लोग का 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2, यह क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि यहाँ लगाएंगे, तो लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विधि से, चूंकि विलोपन विधि से, तो विलोपन में हम क्या करते हैं, किसी एक चर के मान को क्या हम कर लेते हैं, दुरांत तो समान कर लेते हैं, और उसको जोड़ या घटा कर तीसरी तरह हम क्या कर ले, उसको मतलब विलुप्त कर दे, घटा कर हमें विलुप्त ही कर देना होता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए y के दुरान क्या है, 4 है, और समीकरण 2 में y के दुरान 2 है, तो जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो y के दुरान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक प्लस में माइनस में, जब इनको आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई विलुप्त हो जाएगा, तो यही लिखेंगे चूंकि, चूंकि चूंकि समीकरण 2 में, चूंकि समीकरण 2 में किसे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब देखो समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, इस 2 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, क्योंकि दोनों पक्षों में 2 से हम करते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में करते हैं क्योंकि मान में हमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 3 को यदि हम आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4y से 4y कट जाएगा, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 तो, समीकरण 1 और 1 व 3 को क्या करने पर, तो जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ पर है 4x
-4y बराबर 4। जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y से 4y कट जाएगा, तो अब बचेगा 4 3 7 x। तो हो जाएगा 4 3 7 x बराबर 10 4 14। जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 14/7 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 7×14। अब हम लोग क्या करें, एक्स का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि एक्स का मान एक्स का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर रखने पर समीकरण एक क्या है, तो 3x, समीकरण एक है 3x + 4y बराबर 10। समीकरण एक है 3x + 4y बराबर 10। एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, तो 3 × 2 + 4y बराबर 10। 3 × 6 + 4y बराबर 10। जब इस 6 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 10 - 6, क्योंकि 6 साइड प्लस में था तो बराबर 23 साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, y बराबर 10 में से 6 जाएगा 4 अपान, क्योंकि यहाँ 4 गुणा में था तो बराबर के साइड क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड आकर भाग में हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो y बराबर 8। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सेम इसी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, देखिएगा आंसर सेम आएगा। बस हमें इसमें यही बताना है कि कौन सी विधि आसान है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से विधि से अब देखिए हम लोग का समीकरण एक था 3x + 4y बराबर 10। इसको हम लोग समीकरण एक था। हम लोग का समीकरण दो था 2x - 2y बराबर 2। यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या करेंगे, समीकरण 2 तो उठाएंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को लेते हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, थोड़ा सा आसान है समीकरण 1 की अपेक्षा, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 से चूंकि समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y बराबर क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x - y बराबर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर 8। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, x बराबर, जब हम y को पक्षांतर देंगे तो इस साइड -y है, तो बराबर तो इस साइड जाता है प्लस y हो जाएगा, तो यहाँ 1 + y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 1 में समीकरण समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर हम लोग का समीकरण ये थे 3x प्लस 4y बराबर 10। एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 3x बराबर हमें रखना है 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10। इसी 3 से हम ब्रैकेट के अंदर जुड़ा तो क्या हो जाएगा, 3 + 3y प्लस 4y बराबर 10। 3 प्लस जब 3y प्लस 4y तो जोड़े क्या हो जाएगा, 7y बराबर 10। इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर 10 माइनस 3, क्योंकि बराबर तो यह क्या है, इस साइड +3 है तो बराबर तो इस साइड आता -3 हो जाएगा। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। जब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/7। y 7 से 7 कट जाएगा तो y बराबर 1। अभी आप इस समीकरण को जब विलोपन विधि से हल किए थे तभी अब तो मान क्या प्राप्त हुआ, तो y बराबर 1 ही प्राप्त हुआ था। अब लिखेंगे चुकी y का मान समीकरण आप किसी में रख सकते हैं। आप तो मन हो तो एक में भी रख लीजिएगा, चाहे 2 में रखिएगा, चाहे 3 में, देखिएगा सेम ही आएगा। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में इसलिए रखा जाता है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो हल होता है ना वो थोड़ा सा आसानी से निकल जाता है। तो x बराबर क्या है, 1 प्लस वाई का मान क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो x बराबर 2। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। जब अभी इसी सवाल को हम देखिए पीछे विलोपन विधि से हल किए थे तो क्या प्राप्त हुआ था, x बराबर 2 और y बराबर 1। जब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो सेम आंसर प्राप्त हुआ है। बस हमें यहाँ क्या बताना है कि कौन सी विधि आसान है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः इन समीकरण युग्म तो किस विधि से आसान हल करना आसान पड़ा है, तो प्रतिस्थापन ही हमें आसान लगा है। युग्म तो प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन, यहाँ पर आप ये न सोचिएगा कि हम प्रतिस्थापन विधि से लिख रहे हैं तो आप भी प्रतिस्थापन लिखिएगा। यदि आप विलोपन विधि से आपको आसान लगा कि हाँ विलोपन विधि से आसानी से कर ले रहे हैं तो आप लिख दीजिए हाँ विलोपन विधि से मैंने आसानी से हल कर लिया है। ये अपने ऊपर निर्भर है हमें कौन सी विधि आसान लग रही है, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि आसान लग रही है। यदि आपको विलोपन विधि आसान लग रही हो तो आप विलोपन विधि लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही है। जो आपको आसान लगे वही आप लिखिएगा, ये नहीं कि हमारे मतलब कहने पर प्रतिस्थापन ही लिख लीजिए। देखिए सवाल में नहीं बोला है कि आप निश्चित कीजिए, बस आप ये बोला कि कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आसान है। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना आसान है। विधि से हल करना आसान होगा, आसान होगा। हम लोग सवाल 2 भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 तो पढ़ेंगे, जो कि सवाल नंबर 1 में ही क्या है, 4 सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर सेम वही है कि निम्न समीकरण के युग्म तो विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आसान है, बस यही हमें बताना है, दोनों विधि से हल करते हैं। तो आइए हम बता जाते हैं, समीकरण लिखते हैं, दिया है, चूंकि दिया है 3x
-5y बराबर -4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दिया है 9x, चाहे इसको और थोड़ा सा आप हल करके आसान बना लीजिए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 3x, यह हो जाएगा 3x -5y। और जब इसे 4 तो पक्षांतर देंगे तो इस साइड -4 है तो बराबर, तो इस साइड क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो बराबर 4 या क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें उत्तर दिया है 9x बराबर 2y +7। इसको और हम क्या कर सकते हैं, तो इस 2y तो इस साइड पक्षांतर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, +2y है। तो यह हो जाएगा 9x -2y बराबर 7। यह क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि किस विधि से, तो विलोपन विधि से। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर का दुगांत समान करके उसको हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि x का गुणांक समीकरण 1 में 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है। तो यदि हम समीकरण 1 में क्या करें, 3 से गुणा कर देंगे तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में, चूंकि समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से, 3 से गुणा करने पर, करने पर क्या हो जाएगा, 3 × 3x -5y बराबर 4 × 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ यदि हमें कोई हो तो हम 3 से 3 बाद में काट भी सकते हैं, जिससे मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x -15y बराबर क्या हो जाएगा, 4×3 = 12। यह क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस समीकरण 2 में भी जो 9x वो प्लस है और समीकरण 3 में भी क्या है, 9x प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, तब जाकर 9x से 9x कटेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, यहाँ पर समान है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2, समीकरण 2 व समीकरण 3 को, 2 व समीकरण 3 को क्या करने पर, माइनस करने पर, घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, 9x -2y बराबर 7। और समीकरण 3 है 9x -15y बराबर 12। 9x -15y बराबर 12। जब यहाँ पर हम माइनस करते हैं ना तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जहां माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, तो माइनस है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आइए इसे हम साइड में समझाते हैं क्यों यहाँ पर प्लस हुआ। जो 15y है इससे नीचे प्लस चिन्ह क्यों परिवर्तित होते आया है।
यदि हम क्या करें समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y। अब माइनस क्या करें समीकरण 3 को हम घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 9x माइनस 15y। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में घटाया जाता है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में घटाया जाता है ठीक। तो अब देखिए 9x माइनस क्या हो जाएगा 2y। अब माइनस से इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 9x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि जब माइनस से गुणा माइनस में हम करते हैं चूंकि जब हम माइनस से गुणा माइनस में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है प्लस प्राप्त होता है। तो जब हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या होता है हमें माइनस प्राप्त होता है। और जब माइनस का हाँ जब हम प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। और जब माइनस का गुणा हम प्लस में करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होता है माइनस ही प्राप्त होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा 15y। 15y तो आप देख लिए ना कि क्यूब परिवर्तित होते यहाँ पर प्लस आया है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे जहां माइनस होगा वहां प्लस करेंगे जहां प्लस होगा वहां माइनस करेंगे क्योंकि घटाने के बाद माइनस करने के बाद चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यही होता है क्या होता है रीजन तो वहां पर चिन्ह परिवर्तित होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्या आया यहाँ पर 15y ही आया है। अब देखिए यहाँ पर 9y से 9y क्या हो जाएगा तो कट जाएगा यहाँ पर नहीं सॉरी बच्चों 9x से 9x कट जाएगा क्योंकि 9x प्लस में है 9y यहाँ पर 9x है माइनस में तो क्या हो जाएगा जैसे दो में से दो जाता है जीरो आता है उसी प्रकार 9x में से 9x जाता बचेगा जीरो बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो यहाँ पर -2y है -2y। अब इस हमें माइनस से चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है जो चिन्ह परिवर्तित होते आता है उसी चिन्ह को हम क्या करते हैं लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 15y क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होते प्लस आया है बराबर 7 में से 7 माइनस क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिएगा 15 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 13y बराबर 12 में से 7 दे रहा था -5। जब y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -5/13। यही हम लोग क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इस y का मान समीकरण 1 या 2 या समीकरण 3 किसी में भी रखेंगे तो लिखेंगे चूंकि समीकरण y का मान y का मान y का मान समीकरण किसमें रखने पर हम 8 में रखने 8 में रखने पर रखने अब देखिए समीकरण एक क्या है तो 9x यहाँ पर हो जाएगा समीकरण एक हाँ समीकरण एक है 9x 3x माइनस 5y बराबर 4 3x माइनस 5y बराबर 4 3x माइनस 5y बराबर क्या है तो 4 है। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ तो -5/13 तो यह हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान है -5/13 अब बराबर क्या है तो 4 है। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह 3x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 25/13 बराबर क्या है तो 4 है। अब हम इसको कहेंगे 3x जब इस 25/13 तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13 इसका बटा 1 कर सकते हैं या तो आप क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे और उसमें से इसको घटा के नीचे लिख देंगे तो वो भी सेम हो होता है वही सेम प्रोसेस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे अब 3x बराबर क्या हो जाएगा
तो यह हो जाएगा 13 चौथे 52 - 25, 52 - 25 अपान 13। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? तो 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2 अपान क्या हो जाएगा? तो 13। जब x बराबर हम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 27/13 इंटू 3, क्योंकि 3 इस साइड गुणा था तो बराबर, तो इस साइड क्या हो जाएगा? भाग में चला जाता है। जब 3 से इसको हम काटेंगे क्या हो जाएगा? 3 9 27, यह हो जाएगा 9/13। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। y बराबर x बराबर 9/13 तथा x y बराबर क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो -5/13 प्राप्त हुआ है। अब हम इसी समीकरण को क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिस्थापन विधि से, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करें? उसी समीकरण को हल करेंगे। प्रतिस्थापन 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 विधि से, विधि से तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को समीकरण दिया था 3x - 5y बराबर 4। यह क्या हो जाएगा? समीकरण 8 हो जाएगा। समीकरण 2 हमें दिया था, समीकरण 2 हमें दिया था 9x - 2y बराबर 7। 9x - 2y बराबर 7, यह क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम इसमें से तीसरी 8 समीकरण को लेंगे और क्या करेंगे? 8 चर तो पक्षांतर करते 8 चर में नया समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण किससे ले? तो 8 से हम लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 8 से, चूंकि समीकरण 8 से, चूंकि समीकरण 8 से, तो क्या हो जाएगा? 3x - 5y बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? इस -5y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 4 + 5y। जब इस 3 को हम पक्षांतर कर क्या हो जाएगा? तो नीचे जाते भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 4 + 5y अपान 3। इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। इसको थोड़ा सा और हम बढ़िया से इस साइड में लिख लेते हैं। x बराबर 4 + 5y अपान 3, यह क्या हो जाएगा? तो समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? तो इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि चूंकि x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या है? समीकरण 2 है 9x - 2y बराबर 7 है। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो x का मान हमें प्राप्त हुआ है 4 + 5y अपान 3। तो 9 x मतलब है 4 + 5y अपान 3 प्राप्त हुआ है। x का मान हमें प्राप्त है 4 + 5y अपान 3, यही प्राप्त हुआ है। अब -2y बराबर 7 है। इस 3 से हम क्या करेंगे? इस 9 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 3 बचेगा ना, क्योंकि 9 3 बार कटेगा 3 से,
तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5y, 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। इस 3 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15y माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, अब 15y में से यदि 2y तो हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 13y बचेगा अब बराबर 7। इस हम क्या करेंगे, तो इस 7 को हम इस 12 को बराबर 23 साइड पर छांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 13y बराबर 7 माइनस 12, तो 13y बराबर क्या हो जाएगा, तो जब 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा -5 बचेगा, क्योंकि जिस चिन्ह का मान अधिक होता है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं, तो माइनस जो चिन्ह है वो अधिक है और प्लस चिन्ह क्या है कम है, तो इसलिए हम क्या लगाए हैं माइनस से चिन्ह लगाए हैं। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो -5/13। अभी हम पीछे इसी समीकरण को विलोपन विधि से हल करते सेम यही निकाला था मान। अब हम इसी समीकरण को जब प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तभी हमें मान क्या प्राप्त हुआ है, सेम ही प्राप्त हुआ है। तो ये हम क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे चुटी, लिखेंगे चुटी, चुटी चुटी y का मान, चुटी y का मान, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हमने तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 4 प्लस 5y अपान 3 है, तो x बराबर y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो 4 प्लस 5 इंटू वाई का मान हमें 5/, -5/13 प्राप्त हुआ है, अपान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस होता है, जब प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है माइनस प्राप्त होता है। अब 5 बचे 25 अपान 13, अब पूरे का अपान क्या है 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 4 के अपान, यहाँ पर 4 के अपान 1 कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम 4 में से बाहर करेंगे तो मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4, देखिए 8 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 8 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। जब इस 8 से 13 में बांटते हैं तो 13 बार जाएगा, तो 13 चौथे 52, अब माइनस इस 13 से 13 में बांटते हैं तो एक बार तो 25 हो जाएगा। अब पूरे का मान क्या है 3 है, तो x बराबर 52 में से 25 जाएगा क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 52 में से 25 जाएगा क्या बचेगा 27 बचेगा अपान 13, अब पूरे का अपान क्या है 3 है। इस 3 के अपान हम क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, क्योंकि इस 3 में से हम बात है तो इस्तेमाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि 3 ही आएगा। और जब क्या हो दो भिन्न भाग में हो तो उनको गुणा बदलने के लिए क्या करते हैं उनको पलट देते हैं, तो इसको हम लोग करेंगे x बराबर 27/13, और जब इसे हम क्या देंगे नीचे भाग में है तो जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो क्या देंगे इसको उल्टा करने पलट देंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और इस 3 से 27 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 9 बार जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/13। सेम यही आंसर अभी पीछे प्राप्त हुआ था जब हम क्या किए थे विलोपन विधि से हल किए थे।
तो हम लोग का क्या हो गया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करके हम आंसर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सी विधि अधिक आसान लगी है, तो देख लेते एक बार कि किस विधि से हम लोग आसानी पूर्वक हल कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन लगाए हैं, तो विलोपन ही आसान पड़ा है, क्योंकि प्रतिस्थापन थोड़ा सा यहाँ पर कठिन पड़ा है। तो लिखेंगे, अतः इन समीकरण को हल करने के लिए, अतः इन समीकरण को, इन समीकरण युग्म तो, युग्म तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है, आसानी से हल, हल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग अपने सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे। अब हम लोग पता है सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि अधिक आसान है। यही सेम, यह सवाल नंबर 1 का ही क्या है, सवाल सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 1 में ही 4 सवाल दिया हुआ था, हम लोग 3 नंबर सवाल नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 1 का लास्ट सवाल पढ़ेंगे, जो है समीकरण 1 क्या है, दिया है, लिखेंगे चूंकि दिया है, यहाँ पर लिखेंगे छुट्टी दिया है। यहाँ पर लिखेंगे छुट्टी दिया है, दिया है। दिया है, तो हमें क्या दिया है, एक्स अपान टू, एक्स अपान टू प्लस 2y अपान 3 बराबर -1। इसको हम क्या मान लेंगे, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी पर हमें समीकरण 2 दिया है, एक्स माइनस वाई अपान 3 अब बराबर क्या है, तो 3 है। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर विलोपन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस विधि द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से ही हल करेंगे, तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विधि से। तो क्या हो जाएगा, तो विलोपन विधि में हल करने से क्या करते हैं, किसी एक चर का गुणांक हम लोग समान करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए y का गुणांक क्या है, 2/3 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 8/3 है। तो यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y का गुणांक समान हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो जब चिन्ह क्या हो विपरीत होता है तो संख्याएं क्या हो जाती है, कट जाती है। तो बस हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करने पर। अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 2 था, एक्स
टू से करना है एक्स माइनस वाई अपान थ्री बराबर थ्री इंटू टू, क्योंकि हम समीकरण दो से दोनों पक्षों में दो से गुणा करेंगे ताकि मान में हमें कोई परिवर्तन ना हो। जब इस दो से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू वाई अपान क्या हो जाएगा थ्री और बराबर दो तिहाई छः, ये क्या हो जाएगा तो समीकरण तीन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे चूंकि समीकरण एक और समीकरण तीन को क्या करने पर जोड़ने पर लिखेंगे चूंकि समीकरण एक व चूंकि समीकरण एक व चूंकि समीकरण एक व समीकरण समीकरण एक व समीकरण तीन को समीकरण तीन को क्या करने पर जोड़ने पर, जब हम लोग समीकरण एक में समीकरण तीन को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण एक है एक्स अपान टू एक्स अपान टू प्लस टू वाई अपान थ्री, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे जगह नहीं बचेगा। चाहे इसी को छोटा करते हैं, हाँ जोड़ने पर तो यहाँ पर हम क्या रह रहे समीकरण एक है, समीकरण वन है एक्स अपान टू प्लस टू वाई अपान थ्री बराबर माइनस वन, समीकरण तीन है टू एक्स माइनस टू टू वाई अपान थ्री बराबर छ। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो टू वाई से टू यहाँ पर टू वाई अपान थ्री से टू वाई अपान थ्री क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा एक्स अपान टू प्लस टू एक्स बराबर छ माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन है। अब क्या हो जाएगा इस दो से इसमें गुणा तो इस बटा टू एक्स बटा हम वन कर सकते हैं, क्योंकि टू एक्स में यदि हम वन से भाग करेंगे तो मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे एक और दो का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक और दो का एलसीएम दो हो जाएगा। जब इस दो से इसमें भाग करेंगे क्या हो जाएगा एक बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो एक्स ही रहेगा, प्लस जब इस वन से दो में भाग करेंगे दो बार जाएगा, दो से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा फोर एक्स बराबर छह में से पांच जाएगा क्या बचेगा, छह में से वन जाएगा तो पांच बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो एक्स प्लस फोर एक्स क्या हो जाएगा फाइव एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा पांच एक्स अपान टू बराबर पांच, पांच एक्स अपान पांच एक्स अपान टू बराबर पांच एक्स। जब इससे हम क्या देंगे अब यहाँ पर वन कर सकते हैं, पांच से पांच के अपन हम क्या कर सकते हैं वन कर सकते हैं, और जब इनका हम क्या करेंगे त्रास अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच एक्स बराबर पांच गुना तेईस दस, जब एक्स बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दस अपान पांच, जब पांच से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर दो।
जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2। अब हम लोग क्या देंगे कि इस x का मान समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में रख कर y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x का मान चूंकि x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x अपान 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर क्या है, तो -1 है। यह 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा, प्लस 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो -1। जब इस +1 तो इस साइड पक्षांतर करना क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 2y/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 यह हो जाएगा 2y/, क्या हो जाएगा, तो 3 बराबर -1 आपस में जोड़कर -2 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y/3 बराबर -2। इसका बटा हम 1 कर सकते हैं, इसका हम क्या रहेंगे, त्रास गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर -6, 3 गुना थे 6 प्लस माइनस माइनस, जब y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/2। 2 से भाग करेंगे तो x बराबर y बराबर -3। x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो x बराबर 2 और y बराबर हमें -3 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसी समीकरण को लिखेंगे चूंकि प्रतिस्थापन विधि से। इसी विधि को हम किस विधि से हल करना है, तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे चूंकि प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से विधि से प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, तो किसी एक समीकरण को हम क्या करते हैं, लेते हैं, उसमें से चर को पक्षांतर करते हैं। तो हमारा समीकरण एक है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यह क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 है x-y/3 बराबर बराबर 6 बराबर 3, क्या है, तो बराबर 3 है, बराबर 3 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण देखिए, 3 क्या है, थोड़ा सा आसान है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 से, चूंकि समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, x माइनस y/3 बराबर 3। इस y/3 को पक्षांतर करने तो इस साइड क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 प्लस y/3। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान हम
किसी एक में रखेंगे तो लिखेंगे चुट्टी एक्स का मान, चुट्टी एक्स का मान किसमें रखने पर, चूंकि एक्स का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, रखने हम बताइए क्या है समीकरण, एक्स अपान टू प्लस टू वाई अपान थ्री बराबर -1। हमें एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ है, तो 1/2 क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो एक्स बराबर हमें प्राप्त हुआ है 3 + y/3, 3 + y/3 प्लस 2y/3 बराबर -1 हो जाएगा। जब इस 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस y/6 प्लस 2y/3 बराबर, क्योंकि इस 1/2 से केवल इस ब्रैकेट के अंदर ही गुणा होगा, इसमें गुणा नहीं होगा, बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, तो इस 3/2 तो क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो यह हो जाएगा y/6 प्लस 2y/3 बराबर -8, यह क्या है 3/2 क्या है प्लस में है, तो बराबर तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -3/2। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा y/6 प्लस 2y/3 बराबर -1 और -3/2। यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसे 6 से 6 में बांट हैं तो 8 बढ़ जाएगा, 8 से y में गुणा करें तो y ही रहेगा, प्लस इस 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, जब 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर 3। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका भी बटा 1 कर सकते हैं, इसका 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस 8 से 2 में भाग करेंगे 2 बढ़ जाएगा, तो 2 से गुणा करने क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, अब -3, तो इस 2 से 2 में भाग करेंगे 8 बार, तो यदि हम 8 से -3 में गुणा करेंगे हमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या देंगे, तो 4 5y अपान 6 बराबर -3 और -2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, अपान 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 10y बराबर 6 5 -30 हो जाएगा, काटेंगे y 10 से तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 10×30, तो -3 हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि पीछे जब इसे हम विलोपन विधि से हल किए थे तो y का मान क्या प्राप्त हुआ था। यहाँ पे देखिए y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है -3 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस y का मान लिखेंगे चूंकि y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में, तो लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण किसमें रखने पर, तो 3 में, 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग क्या है, तो x बराबर 3 + y/3 है,
तो y का मान हमें -3 प्राप्त हुआ है। तो x बराबर 3 प्लस y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, -3 प्राप्त हुआ है, अपन क्या है 3 है। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस ड्यूटी से प्लस से ब्रैकेट के अंदर जुड़ा के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 3 अपन 3 से 3 कट जाएगा। तो x बराबर 3 माइनस 1, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस समीकरण को हल करने में कौन सी विधि आसान पड़ी है हम लोग तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें कौन सी विधि आसान पड़ी है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ से हम स्टार्ट किए थे। हाँ, यहाँ से। तो हम लोग तो इस समीकरण को हल करने में विलोपन विधि क्या लगी है, आसान लगी है। तो लिखेंगे अतः अतः इन समीकरण युग्म तो अतः इन समीकरण युग्म तो विलोपन विधि से विलोपन विधि से विलोपन विधि से क्या हल करना आसान होगा, विलोपन विधि से हल करना क्या होगा, तो आसान होगा, आसान होगा। अब हम लोग का सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हमें क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।